हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए। तो आज हम बात करेंगे नर्मदा नदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में आप सभी को कराएंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? तो ऑप्शन हमारा दिया है पहला ए वाला राकास्थल, दूसरा अमरकंटक और तीसरा सतपुड़ा और डी वाला ऑप्शन ब्रह्मगिरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है तो अमरकंटक यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमरकंटक से जो है इसका नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है और अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ से इसका जो उद्गम हुआ है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जनपदों में जो है प्रवाहित होती है। इस प्रकार हम इसे याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो हमारा ए ऑप्शन है 1570 किलोमीटर, दूसरा है 1213 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 1312 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 978 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की पूरी लंबाई है, जो कि उद्गम से लेकर उसके मुहाने तक इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, नर्मदा नदी की कितने राज्यों से प्रवाहित होती है या बहती है? तो ऑप्शन ए है 5 राज्यों से, ऑप्शन बी है 6 राज्यों से, ऑप्शन सी है 4 राज्यों से, ऑप्शन डी है 3 राज्य से। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 3 राज्यों से जो है नर्मदा नदी हमारी प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं प्रवाहित होती है? तो इनमें से किस राज्य में जो है नर्मदा नदी नहीं प्रवाहित होती है? हमने आपको पिछले वाले जो है प्रश्न में बताया कि नर्मदा नदी हमारी 3 राज्य से गुजरती है। तो इनमें से वह 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा गुजरात। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा जिससे जो है नर्मदा नदी नहीं प्रवाहित होती है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला राजस्थान। राजस्थान में जो है नर्मदा नदी नहीं प्रवाहित होती है, और जो कि सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, इस प्रकार से जो है हमारी प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। टोटल 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो हमारा इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, नर्मदा नदी का निम्न में से कौन सा नाम नहीं है? पहला है मैकालसुता और दूसरा ऑप्शन है रेवा और तीसरा ऑप्शन है नामोदास और चौथा ऑप्शन है चित्रोत्पला। तो निम्न में से कौन सा नाम जो है नर्मदा नदी का नाम नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन चित्रोत्पला। चित्रोत्पला जो है महानदी का नाम है और ये सभी नाम जो है नर्मदा नदी का नाम है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, चित्रोत्पला। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, भारत की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है गंगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, नर्मदा नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है भारत की। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ऑप्शन पहला है नर्मदा नदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है ताप्ती और चौथा है महानदी। तो इस प्रश्न का उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? जो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, तो प्रश्न नंबर का जो है 7 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महानदी को, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी और सी ऑप्शन है नर्मदा नदी और डी ऑप्शन है चिनाब नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है, इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी वाला, नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 1 है गंगा नदी,
प्रश्न नंबर बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर जो है सी है चंबल नदी और ऑप्शन जो है डी नर्मदा नदी। तो इस प्रश्न का जो है प्रश्न नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा पहला ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है सिंध और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी जो है नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की। और अपवाह क्षेत्र की बात करें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र जो है नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? तो वो गंगा नदी अपवाह तंत्र है। और सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हमारी है। ऑप्शन जो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इनमें से जो है कौन सी नदी जो है नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है दूधी, ऑप्शन बी है तवा, ऑप्शन सी है कोटल और ऑप्शन डी है हिरन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा तवा। तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 41 और ऑप्शन डी है 39 और ऑप्शन सी है 43। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 41 जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या 41 है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नर्मदा की दाई नदी निम्न में से कौन सी है? तो पहला ऑप्शन ए है बरना नदी, ऑप्शन बी है बंजर नदी, ऑप्शन सी है तवा नदी और ऑप्शन डी है महानदी मान नदी। तो इनमें से कौन सी सही ऑप्शन जो हो जाएगा जो कि नर्मदा की दाई नदी है? प्रश्न नंबर 13 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मान नदी, ऑप्शन डी वाला जो है सही हो जाएगा, जो कि इसकी दाई नदी है मान नदी। और जो बरना नदी है, बंजर नदी, तवा नदी, ये सभी नदियाँ इसकी बाई नदियाँ हैं और मान नदी जो है दाई नदी है। तो ऑप्शन जो है डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 14, नर्मदा नदी की बाई नदी कौन सी है? तो इसमें जो है बाई नदियाँ पूछा है। पहला ऑप्शन ए है चोरल नदी, ऑप्शन बी है मान नदी और ऑप्शन सी है दूधी, ऑप्शन डी है हथनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा जो बाई नदी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला, दूधी नदी जो है नर्मदा नदी की बाई नदी है। और ये चोरल, मान और हथनी ये सभी जो हैं तीनों दाई नदियां हैं। इस प्रकार 14 का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 15 है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन ए है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध है जो कि गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि भारत का पहला सबसे बड़ा बांध कौन सा है। कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, नर्मदा नदी अपने जल को कहाँ गिराती है? तो अपने जल को कहाँ पर गिराती है? पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा खंबात की खाड़ी और तीसरा ऑप्शन हिंद महासागर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर नर्मदा नदी अपने जल को गिराती है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी वाला सही हो जाएगा खंबात की खाड़ी, जो कि खंबात की खाड़ी में गुजरात से प्रवाहित होते हुए
खंभात की खाड़ी अरब सागर में अपने जल को गिराती है। खंभात की खाड़ी में अपने जल को जो है अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिराती है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है तवा नदी, दूसरा ऑप्शन है बरगी नदी और तीसरा है नर्मदा नदी और चौथा है मान नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा सही हो जाएगा जिस पर इंदिरा सागर परियोजना स्थित है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नर्मदा नदी पर जो है इंदिरा सागर परियोजना स्थित है, जहाँ से जो है 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। इंदिरा सागर परियोजना से 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, महेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित हमारा महेश्वर बांध है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, किस नदी पर चंद्रशेखर परियोजना स्थित है? तो पहला ऑप्शन ए है हथनी नदी, ऑप्शन बी है कोलार नदी, ऑप्शन सी है वरना नदी और ऑप्शन डी है बरगी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हथनी नदी, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसी पर जो है चंद्रशेखर परियोजना स्थित है, हथनी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? एस्चुरी का मतलब होता है मुहाने पर गहरा गड्ढा का निर्माण कौन सी नदी करती है? इन चारों ऑप्शन में कौन सी नदी जो है अपने मुहाने पर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है? तो उसे एस्चुरी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा और तीसरा गंगा और चौथा महानदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और जो नदी जो है अपने मुहाने पर माटी और जो है कचरा जो एकत्र करती है वह डेल्टा का निर्माण करती है, और जो नदी तेज़ी से प्रवाहित होते हुए वहाँ पर जो है गड्ढा कर देती है, मुहाने पर जहाँ अपने जल को गिराती है वहाँ गड्ढा कर देती है, तो उसे एस्चुरी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज का हमारा जो प्रश्न समाप्त होता है, नर्मदा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।